हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं अर्ज कर रहा था तो ये जमात पूरे नौजवान शहर पार कर गए। वादे के मुताबिक हजारों की तादाद में ईसाई किले की चाबी लेकर आ गए और क्या कहने लगे, तारीख इस्लाम उठा लो। कहने लगे, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, हमें ये मालूम था कि ये कौमे मुस्लिम, ये नौजवान, इन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, इन्हें किसी तलवार से पीछे नहीं किया जा सकता। हमने इसलिए अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया था, क्योंकि इंसानी फितरत होती है, जब इंसान हुस्न को देखता है तो लड़खड़ाने लगता है। हजारों की तादाद में ईसाई कहने लगे, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, अरे जिस मजहब पर चलने वाले नौजवानों का ये किरदार हो, मजहब कितना पाकीज़ा होगा, हमें भी उसी मजहब में दाखिल कर लो। हजारों ईसाइयों ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम चीख रहे हैं, जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं। जी नहीं, ये हमारे करतूतों की हमारी लिए सजा है। बसरा की तारीख उठा लो। एक बुजुर्ग जा रहे, एक बुजुर्ग तशरीफ ले जा रहे थे, बगल से एक नौजवान अपनी माशूका के साथ चल रहा था। तो बुजुर्ग जब चल रहे थे तो बुजुर्ग की चप्पल खड़ाओं से, बारिश हल्की हो गई थी, उनके खड़ाओं से पीछे से कीचड़ उछला और ये नौजवान जो चल रहा था इसके महबूबा के कपड़े पर आ गए, चेहरे पर भी आ गए। तो ये बेहूदी औरत, इसने बहुत बुरा मुंह बनाना शुरू किया। अब वो आशिक, हाय हाय मेरी महबूबा को तकलीफ हो जाए, उसने कहा, बाबा ये तुमने क्या किया, और आगे बढ़ा। इतना खींच के थप्पड़ मारा उस बुजुर्ग को कि आंखों से चिंगारी निकल गई, चेहरे पर जैसे चमक चिंगारी निकली। हाथ उठाई, या रब्बल आलमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है मौला। आंखों में आंसू लेकर आगे बढ़े। एक शख्स ने देखा बाबा को की बड़ी इज्जत करता था, दे जल्दी जल्दी उसने दूध तैयार किया। जैसे बाबा आए, बाबा दूध पी लो। जो अभी थप्पड़ खा चुका हो उसको दूध पीते अच्छा नहीं लगेगा। वो भैया सो रहे हैं कि ऐसे हइये हैं? अरे नहीं भैया, माशाल्लाह, कभी कभी होता है। असल में जब कोई महबूब की गलियों का जब जिक्र होता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करके महबूब की गलियों की सैर करते हैं। कहते नहीं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, माशाअल्लाह, आंखों को बंद करते हैं दीदार। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मदीना पहुंचा दे। आमीन। थोड़ी देर की गुफ्तगू में बताओ नींद आने लगी। गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए, नींद आ रही है आपको, अब घर जाना चाहिए। थोड़ी देर गुफ्तगू सुनो। अलगरत दुकान वाले ने दूध तैयार किया, बाबा ये दूध पी लीजिए। तो जो अभी थप्पड़ खा चुका हो उसको दूध अच्छा लगेगा। कहा नहीं नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर कबूल फरमाते थे, नजर कबूल फरमा ले। फौरन बुजुर्ग ने दूध का प्याला लिया और पीना शुरू कर दिया। अभी दूध पूरा नहीं खत्म कर पाए, इतने में कई लोग दौड़े दौड़े आ गए। बाबा तुम्हारे धर्म गुरु मोहम्मद अरबी कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, आप कैसे बाबा हो, आप कैसे उनके फॉलोअर हो, तुम बद्दुआ देते हो। कहा बेटो हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। कहा नहीं नहीं बाबा तुमने बद्दुआ दी है। कहा बेटे मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। कहा बाबा सुनो, जिस नौजवान ने अभी तुम्हें थप्पड़ मारा था वो नौजवान अपने घर की छत पर गया और पैर फिसला, जमीन पर गिरा, मर गया। अगर तुमने बद्दुआ न दी होती तो अभी आपको थप्पड़ मार के गया और पैर फिसल कर जमीन पर गिरा, मर गया। इतना जल्दी वो नौजवान नहीं मरता। यकीनन बाबा तुमने बद्दुआ दी है। मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम तशरीफ लाए। बहुत दूर दराज कानपुर की सरजमीन से गुलाम नूर मुजस्सम तशरीफ लाए। मस्त बेखूद कर देने वाली तरन्नुम रेजी से अभी आप मस्त होंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
कि यकीनन एक से एक सूरज, एक से एक चांद हिंदुस्तान भर के खींच खींच कर आज आपके गांव में, छोटे से गांव में इकट्ठा कर दिया। अल्लाह ताला कमेटी के तमाम नौजवानों को, गांव के पूरे जियालों को अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की नेमतों से शाद फरमाए। बस थोड़ी देर और जरा पूरी तवज्जो हमारी तरफ हो। दूध तैयार कर दिया, पी रहे थे, नौजवान आ गए। बाबा तुम किस धर्म गुरु को फॉलोवर हो? तुम्हारे धर्म गुरु मोहम्मद अरबी किसी को बद्दुआ नहीं देते थे। बेटो हमने किसी को बद्दुआ नहीं दिया है। नौजवान कहने लगे, जिस नौजवान ने तुम्हें थप्पड़ मारा है, अभी वो अपने घर की छत पर गया, पैर फिजा, जमीन पर गिरा, मर गया। अगर वो आपने बद्दुआ ना दी होती, वो नौजवान इतना जल्दी मरता नहीं। कहा, ए नौजवानों, हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी। बाबा अगर आपने बद्दुआ नहीं दी तो इतना जल्दी वो नौजवान कैसे मर गया? बाबा का जवाब सुनो। बाबा ने जवाब दिया, ए नौजवानों सुनो, जब मेरी चप्पल से छींट उड़ी, इसके महबूबा पर जाकर के गिर गई, तो ये आशिक, ये दीवाना, ये मस्ताना, इसका यार इसको बड़ा खराब लगा। उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन जब उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यार को बड़ा बुरा लगा, फिर मेरे यार ने उसको मार दिया है। तो जिसका यार रब्बुल औला हो जाता है, जिसका करम फरमा मददगार परवरदिगार हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे तकलीफ नहीं पहुंचाती। माशाअल्लाह, वाह वाह। इसलिए हजरात, गुजारिश है कि वक्त पर नमाजें पढ़ो, अच्छे काम करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, काम वो करो कि अपने इलाके में छा जाओ, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए। मैं अर्ज ये कर रहा था, आज हमारी ये सोच है, हम जुल्म के समंदर में जी नहीं आओ। जरा हदीस की रोशनी में सुन लो। एक यहूदी जंगल में बकरी चरा रहा था, बकरी चरा ही रहा था कि अचानक एक भेड़िया आया, बकरी को मुंह में पकड़ा और लेकर के भागा। यहूदी चरवाहा पत्थर उठाया, इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा कि भेड़िए के मुंह से बकरी छूट गई। जब बकरी छूट गई, भेड़िया टीले पर बैठा, टीले पर बैठकर कहने लगा, ऐ काश तुम मेरा शिकार न छीने होते, ऐ काश तुम मेरी रोजी न छीने होते, ऐ काश तुम मेरे मुंह का लुकमा न छीने होते। ये इंसानी आवाज में गुफ्तगू कर रहा था, इंसानी जुबान में गुफ्तगू कर रहा था। तब यहूदी बोला, यार भेड़िए साहब, मुझे तो ताज्जुब है, मुझे हैरत है, तुम तो जैसे इंसान बात कर रहे हो। तब भेड़िया बोला, ओ जालिम, तू मुझ पर तू ताज्जुब करता है, मैं तुझ जैसे बदनसीब पर ताज्जुब करता हूँ। कहा, मेरी क्या बदनसीबी है? कहा, तू बदनसीब इसलिए है कि खजूरों की वादिये में रसूल मुस्तफा, रसूल मुअज्जम, सरवरे दो आलम तशरीफ ला चुके हैं। वो भी खजूरों के झुरमुट में नबी तशरीफ ले आए, नबी आखिरी ज़मां आ गए, उनका जमाना तू पाया है और आज तक उनकी सोहबत से तू महरूम है। अरे ओ जालिम, तेरा वक्त इतना गुजर गया, अभी तू नबी की सोहबत से महरूम है। तो जैसे बदनसीब पर मैं ताज्जुब करता हूँ। तब यहूदी बोला, अच्छा भेड़िए साहब, तुम चाहते हो मैं नबी की बारगाह में चले जाऊं और यहाँ मेरी सारी बकरी को चट कर जाऊं? बड़े चालू हो भेड़िए साहब। भेड़िए ने अपना तेवर बदल दिया। यह हदीस की बात मैं कर रहा हूं। भेड़िए ने तेवर बदल दिया। भेड़िया तेवर बदल कर कहता है, ए यहूदी सुन, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह उसको रसूल को गवाह बनाकर, अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर ये वादा करता हूं, अगर तू रसूल मुख्तार सरवरे मुअज्जम की बारगाह दुआ बारगाह में जा रहा है तो मैं अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर वादा करता हूं, जब तक तू नहीं आएगा उस वक्त तक मैं तेरी बकरियों की रखवाली करूंगा, तेरी तमाम से तेरे रेवड़ों की रखवाली करूंगा, तेरे जानवरों की रखवाली करूंगा। कहा वादा, कहा अल्लाह को गवाह बनाकर वादा किया हूं। अलकरत भेड़िए से मुआहिदा होगा यहूदी से। ये यहूदी रसूल मुअज्जम की बारगाह में पहुंचा, बारगाह मुस्तफा में पहुंचा, चेहरे मुस्तफा देखता रहा, कलमे तैयबा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, मुशर्रफ इस्लाम हो गया। अब ये शख्स काफी देर तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुसलमान होकर हाजिर रहे। अब ये चलने लगे तो जंगल में पहुंचे तो चुपके चुपके जा रहे हैं कि देखो भेड़िया मेरी बकरियों के साथ क्या सुलूक किया है। तो क्या देखते हैं ये कि भेड़िया चल चल कर चारों तरफ बकरियों की रखवाली कर रहा है। अगर कोई बकरी दूर चली जा रही है तो जाकर हाँक कर करीब कर दे रहा है। रब की इज्जत की कसम, जब मैंने यह हदीस पढ़ा मेरा यकीन पुकार उठा कि जब मुस्तफा की बारगाह का वो वफादार हो गया तो
भेड़िए उसकी बकरियों की हिफाजत कर रहे थे। हमारा यकीन कहता है अगर हम मुस्तफा की बारगाह के वफादार हो जाए तो जो भेड़िए हमारे खून के प्यासे हैं यही भेड़िए हमारी हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। इसलिए बदल दो वक्त को परवानों, अब खुदा के लिए चिराग बन के जलो बस में मुस्तफा के लिए किरदार से बनाइए मेयारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। 2 मिनट की बात सुन लो, बात खत्म कर दो क्योंकि हजरात मेहमान आपके इतने। तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, शरीयते मुहम्मदी, अज़मते इस्लाम, हज़रत अल्लामा कारी मुज़क्किर साहब किबला। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्योंकि मुझे हुक्म हुआ है इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करने का, लेकिन मैं तो आपके गोंडा का ठहरा, हम तो आपके घर के हैं, जब चाहेंगे तब हम आ सकते। लेकिन ये हमारे मेहमान माशाअल्लाह आती हैं रोज रोज, कहां ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। ये हस्तियां बार बार नहीं मिलती, इन्हें सुनना। बस 2 मिनट की बात सुन लो जो अक्सर जगह में कहकर गुजर जाता हूं। आज मस्जिदों को देखो, मस्जिदें हमारी खाली, चंद बेचारे बूढ़े मस्जिदों में होते, नौजवान कहते हैं बूढ़ा पैर कब्र में लटकाए जाए नमाज पढ़ने। हम क्या जाए, भैंस आएगी मस्जिद में, मुअज्जिन साहब लाठी लेकर भगा, भैंस के मालिक को तेरी भैंस क्यों आई मस्जिद में? अरे हजरत जानवर आ गया। कैसे आ गई भैंस? अरे जानवर है आ गया। कैसे आ गई? अरे वो जानवर है, नहीं जानता वो आ गया। आपने कभी मुझे देखा है? वो जानवर है आ गया, आपने मुझे कभी देखा? आज हमारी शान क्या। एक इमाम साहब से लोगों ने कह दिया जुमा के टाइम, हजरत दुआ फरमा दीजिए रिस्क में बरकत हो जाए, दुआ फरमा दीजिए जुल्म की बदली छट जाए। इमाम साहब फौरन खड़े हो गए, इरशाद फरमाया है मस्जिद के नमाजियों, ये 2000 रुपया हमें मिले हैं, किसके हैं? करीब 20-25 लोग खड़े हो गए। इमाम साहब हमारे, मस्जिद में 20-25 लोग खड़े, इमाम साहब हमारे हैं। इमाम साहब ने कहा सुनो, ये पैसे हमारे हैं, तुम पहले नियत दुरुस्त कर लो, अल्लाह बहुत रिस्क में बरकत देगा। ये अवाम की हालत है। तो कहते हैं आज मुसलमान क्यों सताए जा रहे हैं? 2 मिनट की बात, आज मस्जिदें खाली हैं, मस्जिद में लोग बहुत कम जाते हैं। हाँ, जुमा की नमाज पढ़ने इसलिए जाते, वो भी 2 रकत पढ़ेंगे चंद, क्योंकि खानदान वाले मोहल्ले वाले ये ना कहते जुम्मो नहीं पढ़त है, कहीं ये ना ही जाए जुम्मो नहीं पढ़त है, तो 2 रकत चलो पटकिया, तो 2 रकत पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे आजान सुनकर शैतान भागता हो। एक चप्पल एक की मारे बाहर पड़ा हुआ है, एक की यहीं, बेचारे की नमाजियों की चप्पल एक चली गई, न जाने कहा। हम इतनी तेज भागते हैं 2 रकत पढ़कर। और हाँ, और कितने ऐसे लोग हैं जो जुम्मा भी कभी नहीं पढ़ते, वो साल में सीधे ईद की नमाज पढ़ते। अच्छा, जो कभी जुमा नहीं पढ़ता है, बस 2 मिनट की बात, जो कभी नहीं जुमा पढ़ता है, ईद के दिन आप देखोगे सुबह सुबह नहा के अपने बच्चों को हाथ में ले पकड़ के और जाएगा ईदगाह में, अगली सफ में बैठेगा, बड़े एहतमाम से बैठेगा, क्योंकि भैया साल भर में एक बार पढ़ने आना है तो जरा कायदे से आओ। बड़े आराम से बैठा है। भाई इमाम साहब से चूक हो सकती है, भाई हमारे इमाम साहब तो भी इंसान है, गलती हो सकती है। अगर इमाम साहब से ईद में कहीं गड़बड़ी हो गई, तकबीर में कहीं चूक हो गई, तो डेली वाला नमाजी कम, हफ्ते वाला नमाजी कम, ये साल वाला नमाजी इमाम साहब की अच्छी खैरियत लेता है। वाह, साल में एक बार नमाज पढ़ने, वो भी तुमने खराब कर दिया। जब जब इमाम साहब मिलते, जब तक भूख टोकता, इमाम साहब देख रहे वो आ रहा है तो इधर बेचारे चले जाते, कि अभी फिर टोकेगा। अर्ज ये करना है, जो कभी जुमा नहीं पढ़ता है, साल में एक नमाज जरूर पढ़ता, ईद बकरी। हमारे गोंडा में एक शख्स मेरा जानने वाला भी है, तो उससे लोगों ने पूछा, कहो भैया तुम ईद बकरीद ही पढ़ते हो, तुम कैसे मुसलमान? अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। उसकी बोली क्या है? मुसलमान है वही जो नमाज पढ़े 2 ही, ऐसे बोले। मैंने कहा अल्लाह ताला हिदायत दे परवरदिगार यार। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे अपने हबीब के सदक़े में, इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत अता फरमाएगा। अर्ज ये करना है, जो साल में कभी नमाज नहीं पढ़ता, वो भी ईद की नमाज पढ़ता है। गोया मुसलमान डेली नमाज का पाबंद नहीं, हफ्ते का नमाज का पाबंद नहीं, साल में सिर्फ एक नमाज का पाबंद हुआ, वो है ईद की नमाज।
आप मुझसे ज्यादा जानते हो, ईद की नमाज के लिए जब मुसलमान बड़े बड़े शहरों में आप देख लो, थोड़ी देर में ईदगाह भर जाती, थोड़ी देर में मस्जिदें भर जाती, थोड़ी देर में तमाम महल्ले की मस्जिदें भर जाती। अब आज रोड पे तो नमाज पाबंदी हो गई, वरना पहले रोड पर आ जाती थी सफे, और सफे बढ़ते बढ़ते चौराहे तक पहुंच जाती। अब चौराहे पर अगर नमाज हो रही हो तो ट्रैफिक जाम है, चारों तरफ से पुलिस का पहरा है, चारों तरफ फोर्स खड़ी है, चारों तरफ फोर्स खड़ी है, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। आप बता दो हालत नमाज में अगर किसी पीएम की गाड़ी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी आ जाए, ये पुलिस वाले प्राइम मिनिस्टर को जाने देंगे? आप कहेंगे जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी रोकेंगे, ठहर जाइए सर, क्यों मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। अगर सीएम आ रहा था, स्टाफ सर क्यों मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। आईजी आ रहा था, स्टाफ सर क्यों मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। डीआईजी आ रहा था, स्टाफ सर क्यों मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। वक्त का पीएम हो, वक्त का सीएम हो, वक्त का आईजी हो, वक्त का डीआईजी हो, मुसलमान अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो, किसी की हिम्मत नहीं है दारान में कोई आगे से गरीब के गुजर जाए, पुलिस रोके खड़ी है। न जाने कब तक वक्त का पीएम प्रधानमंत्री औंग रहा है, न जाने कब तक मुसलमान ये नमाज पढ़े। ऑर्डर कर दिया, ड्राइवर गाड़ी मोड़ो, उधर से चलो। जब पीएम की गाड़ी उधर मुड़ गई, सीएम उनकी स्वागत के लिए उधर से गए, आईजी उधर चले गए, डीआईजी उधर चले गए। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब साल में एक नमाज का पाबंद मुसलमान हो गया तो हुकूमत के बड़े होते अपने अपने रास्ते मोड़ने पर मजबूर हो गए। मेरा यकीन पुकार उठा, काश हम मुसलमान 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाए तो हुकूमत अपने फैसले वापस करने पर मजबूर हो जाएगी। बदल दो वक्त को परवाह खुदा के लिए, चराग बन के चलो बस में मुस्तफा के लिए। किरदार से बनाइए मेयारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।